ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो आज मार्केट ने अब तक मार्केट ने लो बनाया था 43,000 और 46 का। 43,046 से लेके अब तक मार्केट यानी कि 46,164 का मार्केट ने आज हाई बनाया। तकरीबन 3118 पॉइंट यानी कि 3,118 पॉइंट का मार्केट अब तक का गेन कर चुकी है। ओवरऑल मार्केट काफी लोअर साइड पर आ चुकी थी। इसी वजह से हम कहते थे कि मार्केट में आप पैनिक होके प्रेशर में आके आप स्टॉक्स को सेल ना करें लोअर साइड पे, क्योंकि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 43,000 से बाउंस बैक हुई और मार्केट ने तकरीबन लेवल्स ब्रेक किए। 44,000 का लेवल, 45,000 का लेवल और हमने देखा आज 46,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ। एक टाइम में यही था कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ फोरम पे ये रूमर्स फैलाई जा रही थी कि मार्केट जो है 40,000 होने वाली है, मार्केट 38,000 होने वाली है और मार्केट जो है खुदा न खास्ता 30,000 का लेवल ब्रेक करेगी। लेकिन हम यही कहते थे कि मार्केट में यानी कि घबरा कर प्रेशर में आके पैनिक में आके आप काम ना करें, क्योंकि मार्केट आपकी 50% डिक्लाइन कर चुकी है। मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। अगर देखा जाए तो 3,118 पॉइंट जो मार्केट ने गेन किया, इसमें ज्यादातर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर आपका यानी कि लीडिंग रोल प्ले करता रहा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो ऑयल सेक्टर्स। ये तीन सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा यानी सहारा दिया और मार्केट के इंडेक्स को यानी कि वापस से वंस अगेन 46,000 के लेवल को बहाल करने में पूरी मदद की। बाकी ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे कि ऑटो सेक्टर्स, फूड सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स। नो डाउट ये लोअर साइड पर है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के इनमें भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी, उनमें भी रैली बनेगी। आज की मार्केट का आगाज 46 पॉइंट प्लस के साथ हुआ। हमने देखा कि एक टाइम में मार्केट ने 17 पॉइंट माइनस तक गई, लेकिन जैसे कि इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस एरिया था 40 यानी कि 45,600 के लेवल, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक रैली बनी 45,800 तक की। मार्केट थोड़ा सा वहां रुकना स्टार्ट हुआ और तमाम यानी कि ग्रुप्स के अंदर हमने बताया कि मार्केट आपकी अगर 45,800 को सस्टेन कर जाती है तो मार्केट 46,000 से लेकर 46,200 तक मार्केट मूव कर सकती है। लेकिन आपने वहां करना ये होगा कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। बाकायदा हमने ऑफिशियल कॉल दी कि इंडेक्स आपका 46,100 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। जब इंडेक्स आपका 46,164 का हाई बना चुका था, हमने कॉल दी कि मार्केट आपकी हाई साइड पे जा चुकी है और इस वक्त यानी कि इंडेक्स की जो डिमांड है वो यही है कि प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से करेक्शन और एडजस्टमेंट होनी चाहिए। हमने देखा कि मार्केट में स्लोली ग्रेजुअली करेक्शन स्टार्ट हुई और इंडेक्स ने एक टाइम में लो बनाया 45,000 यानी कि 700 के करीब का लो बनाया और इंडेक्स आपका जो क्लोज हुआ 45,821 के करीब क्लोज हुआ 321 पॉइंट प्लस के साथ। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स के हवाले से बात करें तो ऑल इंडेक्स शेयर का जो वॉल्यूम हुआ है आज 338.142 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा है। कल का वॉल्यूम हुआ था 307.714 मिलियन। आज वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ। इसके साथ साथ अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक नजर डालें कि किन सेक्टर्स ने बेहतर परफॉर्म किया और जो इंडेक्स प्लस करने में यानी पार्टिसिपेट किया। इंडेक्स अगर सेक्टर्स में हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स में 220 पॉइंट का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंक्स एक टाइम में 335 पॉइंट से ऊपर प्लस चली गई थे, इसीलिए हम बार बार ऑडियो कॉल के थ्रू बता रहे थे कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दें। कमर्शियल बैंक्स के 220 पॉइंट यानी पार्टिसिपेट किया और ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो 96 पॉइंट जो पार्टिसिपेट किया, जबकि फर्टिलाइजर में 79 पॉइंट, सीमेंट के 30 पॉइंट, केमिकल सेक्टर्स के 28 पॉइंट, ऑटोमोबाइल्स की पार्ट के 18 पॉइंट और ऑयल एंड गैस के यानी कि 4.5 पॉइंट। इसके अलावा इंश्योरेंस, टेक्सटाइल यानी कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऐड होते रहे। लेकिन खास करके जो हम आपको मुसलसल इस वीक से और लास्ट वीक से आपको अपडेट देते रहे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काम ना करें। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जब भी बढ़े आप सेल ऑन स्ट्रेंथ की पोजीशन पे रहें। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आज भी
ये सेक्टर्स ने 55 पॉइंट का डिक्लाइन किया, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक 30 पॉइंट, इंजीनियरिंग सेक्टर आपका 19 पॉइंट, इसके अलावा रिफाइनरी में 15 और पावर सेक्टर्स में तकरीबन 6.25 पॉइंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में 6 पॉइंट देखा जाए तो नेगेटिव पार्टिसिपेट किया। आज बैंकिंग सेक्टर्स, ऑयल सेक्टर्स एंड सीमेंट सेक्टर लीडिंग रोल प्ले करते रहे। कंपनीज के हवाले से अगर हम बात करें तो आज जो प्लस साइड पे जो कंपनीज रही और जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया इंडेक्स के अंदर, यानी पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे, उनमें यूबीएल के 79 पॉइंट्स है। यूबीएल ऊपर के लॉक के करीब तक भी गया। फिर हमने देखा कि एंग्रो कॉर्पोरेशन 61 पॉइंट यानी कि एड हुए पॉइंट्स के अंदर। इसके अलावा एचबीएल हबीब बैंक के 60 पॉइंट, बैंक अल हबीब के 33 पॉइंट, जबकि मारी पेट्रोलियम के 30 पॉइंट ऐड हुए, ईपीसीएल के 29 पॉइंट, ओजीडीसी के 28, पीपीएल के 21, जबकि थल के 18 और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के यानी कि 16 पॉइंट। कोहाट, नेशनल बैंक, लकी, एमसीबी, ईफर्ट ये पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे और इंडेक्स प्लस में पार्टिसिपेट करते रहे। नेगेटिव साइड पर देखा जाए तो टीआरजी के 50 पॉइंट डिक्लाइन साइड पर रहे, जबकि पीएसएक्स के 16 पॉइंट, कैपको के 11 पॉइंट्स, एवंसियोन के 11 पॉइंट्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्री के यानी कि 10 पॉइंट, डीजी खान के 10 पॉइंट और दाऊद हरकुलस के 9 पॉइंट, और जबकि बाइको और एफसीईपीएल, जीएचजीएल, इंडस मोटर, एटीआरएल, पार्क इलेक्ट्रॉन इनके नेगेटिव पॉइंट्स रहे। आज देखा जाए तो यानी कि जो सेलिंग साइड पे जो सेक्टर्स थे इनमें टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका हाई साइड से हमने देखा एक प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि रिफाइनरी सेक्टर्स भी थोड़ा सा डल परफॉर्म करता रहा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एक टाइम के लिए हाई जरूर हुआ, लेकिन हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ यानी कि थोड़ा लो पे क्लोज रहा। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में आज काफी सारी कॉल्स चलाई गई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही, जिसमें इमेज के बारे में बताया गया, जो कि इमेज जब लोअर साइड पर था आज हमने देखा ऊपर का लॉक लगा। साथ ही हमने सरले की कॉल दी, सरले में जो है बेस्ट गेन किया। जीएचएनएल की कॉल दी गई जिसमें इंट्राडे के हिसाब से क्लाइंट्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। इसके अलावा टॉमसर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे स्क्रिप्ट इस जो मार्केट के जो टाइमिंग थे उसमें हम देते रहे, बताते रहे, इनके बढ़ने से पहले इनकी कॉल देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कि सक्सेसफुल रही और क्लाइंट ने इनके ऊपर एक अच्छा काम किया, एक अच्छी अर्निंग्स इसके ऊपर ऐड की। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट के हवाले से तो वर्ल्ड मार्केट में आज देखा जाए तो डाउ जोन्स एंड एसएनपी 500 आपके पॉजिटिव साइड पर है, जबकि नैस्डैक में प्रॉफिट टेकिंग है। एशियन मार्केट में अगर देखा जाए तो निकी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव साइड पर है, जबकि शंघाई स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ। इंडिया की मार्केट दूसरा दिन है आज जो मुसलसल डिक्लाइन साइड पर है। आज इंडिया की मार्केट में 336 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है और 60,923 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा है। एक टाइम में इंडेक्स आपका 60,000 और देखा जाए तो 485 का लो बनाया और 60,923 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में 70 पैसे की कमी देखने में आ रही है और $82 और 72 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। लास्ट क्रूड ऑयल ने हाई बनाया था $83.94 का हाई बनाया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोल प्राइस मुसलसल यानी कि थोड़ा सा डिक्लाइन साइड की तरफ है, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे थे कि कोल प्राइस, कमोडिटी प्राइस ये मुसलसल हाई साइड की तरफ जा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि कुछ टाइम से कोल और यानी कमोडिटी प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे मजीद नवंबर में एंड दिसंबर में ये मजीद डिक्लाइन साइड की तरफ होंगी और उनके अंदर एक यानी कि करेक्शन स्टार्ट होगी। इसके अलावा आईएमएफ के हवाले से अब तक यानी कि एक अच्छे रिजल्ट का यानी कि वेट कर रहे हैं कि किसी भी टाइम एक अच्छा रिजल्ट अनाउंस हो सकता है और हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा सकते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट जैसे कि आईएमएफ के प्रोग्राम से पहले ही मार्केट 3118 पॉइंट अब तक मार्केट गेन कर चुकी है। जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम इंशाल्लाह कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट आपकी थोड़ा गेन करेगी, लेकिन ये खास याद रखना होगा कि हमारी मार्केट का एक स्लोगन है, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, यानी कि जब आपकी न्यूज़ आ जाए तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो ये हमने याद रखना है कि 3118 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है। आईएमएफ की न्यूज़ बेशक पॉजिटिव है, जैसे ही आएगी मार्केट मजीद थोड़ा गेन करके प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आ सकती है, तो हमने इस चीज को भी कंसिडर करना होगा। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे कि हम रेगुलरली ये चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। बजट से पहले मार्केट आपकी 5351 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया था। बजट के बाद मार्केट ने 5916 पॉइंट की करेक्शन ली, जो कि जिसमें इंडेक्स आपका कम टूटा, लेकिन आपके स्टॉक्स 50% से ज्यादा यानी कि टूट गए। इसके अलावा आप इंडेक्स ने लो बनाया था 43,046 का और इंडेक्स ने हाई बनाया 46,164 का। अब तक इंडेक्स 3118 पॉइंट यानी गेन कर चुका है, यानी 3,118 पॉइंट गेन कर चुका है, जो कि 5,914 पॉइंट का
तकरीबन 53% की करेक्शन यानी रिकवरी को अब तक डन कर चुका है, यानी कि इंडेक्स आपका 53% रिबाउंड हो चुका है, बाउंस बैक कर चुका है। इंडेक्स की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स क्लोज हुआ है आपका 45,821 के करीब। इंडेक्स की अगर हम रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का जो फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है 46,000 का लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 46,000 यानी कि 200 का लेवल है, और थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 46,500 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 45,500 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,300 का लेवल, और थर्ड सपोर्ट लेवल यानी कि 45,000 का लेवल है। इंडेक्स को रेगुलरली हम ये भी चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है या लो लेवल को। तो आज हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने अपना हाई लेवल ब्रेक किया, तो जैसे इंडेक्स ने अपना कल का हाई लेवल यानी कि 45,563 उसको जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट ने न्यू हाई बनाया। देखा जाए तो 46,164 का इंडेक्स ने नया हाई बनाया, और इंडेक्स क्लोज हुआ 45,821 के करीब। और देखा जाए तो अपने लो इंडेक्स ने जो कल का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, और लो साइड से अगर देखा जाए तो 340 पॉइंट यानी कि ऊपर की तरफ है। इसके साथ अगर हम वीकली एवरेज के हिसाब से बात करें तो इंडेक्स की जो वीकली एवरेज है, क्योंकि कल लास्ट डे है फ्राइडे, इंडेक्स की जो वीकली एवरेज के हिसाब से जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 45,303 के पास, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेक्स आपका 518 पॉइंट ओवरबोट है। इसी तरीके से अगर हम मंथ के एतबार से देखें तो मंथ के एतबार से इंडेक्स की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 44,605, मंथ में तो खैर टाइम है, लेकिन अगर 44,605 तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेक्स आपका तकरीबन 1216 पॉइंट यानी कि ओवरबोट है। तो इस वक्त आपने कल यानी कल हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या हमने कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए IMF की न्यूज़ वेटिंग के ऊपर है, किसी भी टाइम IMF की न्यूज़ आ सकती है जो यानी कि मार्केट को मजीद थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि 3118 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है, और जिस तरह हमने अभी वीकली एवरेज देखी और मंथ की एवरेज देखी तो मंथ की एवरेज में 1200 पॉइंट ओवरबोट है, और वीक की एवरेज के हिसाब से 500 पॉइंट यानी कि ओवरबोट है। तो यानी कि ये कि जो आज जो हाई लगा है इंडेक्स का हाई लगा है यानी 46,000 और 164 का, अगर इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो देन मार्केट मजीद न्यू हाई लगा सकती है। अदरवाइज मार्केट कल अगर स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी हाई जाती है जैसे कि जैसे 45,821 के करीब क्लोज रही है, कल 46,000 या 46,100 के पास रेंज माउंट ट्रेड होती है, तो इंडेक्स आपका थोड़ा सा हाई साइड पे जाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ अब भी आपके ओवरबोट है। आज थोड़ी सी करेक्शन ली 400 पॉइंट की, अगर देखा जाए जो 3118 पॉइंट जो इंडेक्स में इजाफा हुआ था उसके अंदर देखा जाए 400 पॉइंट की करेक्शन हुई है, जो कि तकरीबन 11 या 12% बनता है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे भी ग्राफ देखें छोटे ग्राफ, तो छोटे जो स्मॉल ग्राफ है वो अब भी ओवरबोट है, और यानी कि ओवरबोट है और करेक्शन की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एरिया है 45,000 यानी कि 500 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता तो मैक्सिमम यानी कि जो हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट एरिया जो बिग सपोर्ट एरिया 45,300 का लेवल है। तो इसलिए कल ये करना चाहिए कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड रह सकती है, कल हाई साइड से जाके थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ भी आ सकती है। तो कल कोशिश ये करनी है कि हमने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहना उन सेक्टर्स में जो सेक्टर्स बेहतरीन परफॉर्म कर गए हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर आपका टोटल हाई साइड के ऊपर है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यानी कि ऑयल सेक्टर्स ने 2 दिन से एक अच्छी रैली बना रहा है, इसके सीमेंट सेक्टर भी आपका हाई साइड पर है। तो कोशिश ये करनी कि हाई साइड पे इनमें प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रहें। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर लास्ट वीक भी नेगेटिव क्लोज हुआ था, और कल भी एक्सपेक्टेशन यही है अगर थोड़ी सी रिकवरी आती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की वजह से हम ये देख सकते हैं कि कोई प्रेशर या कोई नेगेटिविटी बन सकती है। इसके अलावा बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, आपके जो है फूड सेक्टर्स, ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ऑटो सेक्टर्स ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये डिप पर जाते हैं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल ग्रुप है उसमें इंडेक्स के हवाले से और स्टॉक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है, लाइव अपडेट दी जा रही होती है, जिससे ये होता है कि क्लाइंट एक बहुत अच्छी एंट्री ले लेते हैं स्टॉपर के साथ, और जो इनके लेवल्स होते हैं उन पर एग्जिट कर लेते हैं। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।